हेलो जी, मैं हूं सरोज एंड सरोज कोचिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, रीज़न बीइंग हेक्टिक वर्क कल्चर टेलीकॉम का आपको पता ही है और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक। छोड़िए वो सब बात की बात है। एंड आज का टॉपिक स्ट्रेट आते हैं 5G फंडामेंटल्स, क्योंकि माहौल अभी चल रहा है 5G का। एंड तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 5G कुल मिला के हो क्या रहा है। तो कुल मिला के मैं ट्राई करूँगा मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करने के लिए, चाहे वो उसका फ्रीक्वेंसी बैंड हो गया, कैरियर स्पेसिंग हो गया, सब कैरियर स्पेसिंग हो जाए, या फिर अपना स्टैंड अलोन नॉन स्टैंड अलोन हो गया। तो ओवरऑल ट्राई करेंगे कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 4G क्या यूज़ होता है? 4G यूज़ होता था मेनली हमारा हाई डेटा स्पीड या हाई स्पीड डाउनलोड के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे 5G का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि आज के टाइम में हर सारी चीज़ बोलूँगा, किसी ना किसी तरह से हम लोग डेटा के ऊपर डिपेंडेंट हैं और सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड हैं। इक्विपमेंट हो गया, आपके लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, होम अप्लायंस हो गए, इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमेशन, सारा का सारा अभी मेनली दे आर इंटरकनेक्टेड। एक बहुत बड़ा नेट में हम लोग काम करें, नेटवर्क में हम लोग काम करें। तो बेसिक पर्पज ऑफ 5G ये है कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क जिसको हम ऑन आवर फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम काफ़ी सारे उसके उपयोग, काफ़ी सारे उसकी यूजेस कर सकें, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट नॉर्मल से जानेंगे 5G में हमारा क्या क्या फीचर्स रहेंगे और क्या क्या हमें मिलेगा फ़ायदा और क्या है इसमें फीचर्स। उसके बाद यूज केसेस बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 5G। अब क्या है पहला सीन? डेटा स्पीड, हाई डेटा स्पीड के लिए, हाई स्पीड डाउनलोड के लिए मेनली क्या चाहिए हमें? लैटेंसी। एल का क्या कॉन्सेप्ट था हमारा? लेस देन 10 मिली सेकेंड। यहाँ पे है, याद रखिए 5G में आपका जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है लैटेंसी। दिख रहा है ना? लैटेंसी लेस देन 1 मिली सेकेंड, है ना? ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो हमारा डीएल स्पीड है ना? तो 4G में जैसे हम 100 Mbps, 100, 200, 300, जहाँ भी फाइबर लग गया 300 वगैरह हम चले गए। तो यहाँ पे जो स्पीड देगा ये डीएल, बढ़िया रेडियो कंडीशंस में आपको देगा 5G कितना? 20 GB का डाउनलोड स्पीड रहेगा, अपलिंक 20 GB DL और 10 GB UL, है ना? ये है बेहतरीन रेडियो कंडीशंस में आपको 10 GB DL और 20 GB DL और 10 GB UL का स्पीड मिल जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या आ गया? अच्छा, इसमें और एक चीज़, अगर आप सेल एज में हैं या थोड़ा वर्स कंडीशन है, सेल एज ही पकड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको हाइपोथेटिकली मिल जाएगा कितना? 100 Mbps, 100 Mbps DL में और 50 Mbps UL में, है ना? बढ़िया कंडीशन 2010 सेल एज हो गया। वर्स्ट कंडीशन में आपका 100 Mbps DL, 50 Mbps UL स्पीड आपको मिल जाएगा इन 5G में, ठीक है। तीसरा क्या आ गया? तीसरा आ गया इसका कनेक्टिविटी, डिवाइस कनेक्टिविटी। हम एक साथ कितना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, कितने डिवाइस को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि 1 मिलियन एक स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब एक चौकोन बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर किलोमीटर में आप कवर कर सकते हो। एक में 5 शून्य नहीं, 10 में 5 शून्य, मतलब 1 1 2 1 2 3 1 2 3, 10 में 5, ठीक है। मतलब 1 मिलियन, मतलब आप एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1 मिलियन डिवाइस को आप कैप्चर कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और क्या है? और है इसमें आपका मोबिलिटी। क्या है मोबिलिटी? 500 किलोमीटर पर आवर, है ना? मतलब अगर आप बुलेट ट्रेन के अंदर भी बैठे हो तो आपका हैंडओवर सही से हो जाएगा, यू विल कनेक्टेड टू द नेटवर्क, है ना? तो ये है उसका मोबिलिटी स्पीड, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ओके, और आखिरी एक और है, ये बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो गया इसमें, कि 10 साल 10 ईयर्स का बैटरी बैकअप। कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली, कुछ ज़्यादा नहीं, 10 साल का बैटरी बैकअप ये बोल रहे हैं। तो मतलब एक सोच है कि हम ये सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं यूज केसेस के, यूज कहाँ का हम लोग कर रहे हैं आजकल, ठीक है। रुकिए एक सेकेंड, हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो यूज केस ऑफ 5G, ओके भाई लोग। अच्छा, यूज केस से आने से पहले यहाँ पे आपके जो साइट है, दोबारा थोड़ा फंडामेंटल में आएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं।
तो 2G में हम क्या बोलते थे, BTS RBS, पहले वीडियो में बताया था मैंने कि 2G में जो साइटें होती है हम उसको BTS या फिर RBS बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन कौन सी कंपनी में आप काम करते हो। फिर 3G आते आते हो गया हमारा नोड बी, है ना। 4G आते आते क्योंकि उसका इवॉल्व हो गया, उसको बोल दिया हमने ई नोड बी, इवॉल्व नोड बी। 5G आता है तो हम बोलते हैं इसको जी नोड बी, जिसका मतलब क्या है, न्यू जनरेशन नोड, ई नोड बी, जी नोड बी, है ना। तो 5G हम साइट को क्या बोलते हैं, जी नोड बी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। यूज केसेस नंबर 1, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ 3, ठीक है। दिख रहा है इस तरह वाला, ठीक है। इसको थोड़ा इधर से हटा देता हूँ, चलो यहाँ दिखाई देगा, फिर हम इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है 1, इसको मैं लिखूँगा EMBB, ठीक है। एक यहाँ लिखूँगा URLLC और यहाँ लिखूँगा MMC, ठीक है। MNC MNTC जो भी समझो, मैंने MNC लिख दिया। अब ये क्या है, ये MBB हो गया आपका। यूज कैसे मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे लिटरली, तो हमने टोटल सीन को इस तीनों में बांट लिया है, जिसको हम यूज कैसे समझते हैं। यूज कैसे समझने से पहले और एक चीज़, एक टर्म आप बहुत ज़्यादा सुनोगे 5G में, वो है IoT। IoT फुल फॉर्म क्या है, कन्फ्यूज नहीं होना। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। वो होता क्या है, सपोज मान लो आप घूमने गए हो, कहाँ, ऊटी, आपकी मर्जी, जहाँ जाओ मुझे मत पूछो। आप घूमने गए हो, ठीक है, बैंगलोर जाओ, ऊटी जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, जिधर जाना है जाओ, आपको चलेंगे घूमने। अब आपके घर में आपने लगा रखे हैं कुछ पौधे, है ना। तो पौधों में क्या सीन है, उनको डेली बेसिस पे क्या चाहिए, पानी चाहिए ना भाई, पौधे बढ़ने के लिए पानी चाहिए, तो डेली बेसिस पे उनको पानी चाहिए। अब आप थे दूर पे, आप हफ्ते भर के लिए घूमने गए हो, तो आपने ताला डाला, ठीक है, आप निकल गए घूमने। अब आपको इसकी फिक्र है कि मेरे पौधों को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप एक सिस्टम बना रहे हो जिसमें क्या होगा, आप वहाँ से मतलब जहाँ भी आप ऊटी में रहो, ऋषिकेश में रहो, आप हरिद्वार में रहो, पानी के अंदर रहो, तो आप क्या करोगे, वहाँ से आप सेटअप करोगे, मोबाइल में कोड सिग्नल भेजोगे और आपके घर में पौधों को पानी दे दिया जाएगा। मतलब आपने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि टंकी वंकी में लगा रखा है, उसमें प्रोग्रामिंग कर रखी है, उधर से आपने सिग्नल भेजा और यहाँ पे पौधों को पानी दे दिया जा रहा है ना। तो ये जो काम करेगा यहाँ पे 5G काम करेगा, है ना। और यहाँ पे ये मोस्ट वाली MMC, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको मैसिव IoT बोलते हैं, मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैसिव IoT। तो वो कॉन्सेप्ट है, आप दूर से भी, सपोज आपके AC ऑन है, आप बंद करना भूल गए, तो आप दूर से मोबाइल के थ्रू सिग्नल भेज के AC बंद कर सकते हो। पंखा चला हुआ छोड़ के आ गया आप बाहर, मॉल में पहुँचे, यहाँ पे पंखा चलाना भूल गया, पंखा बंद करना भूल गया, चलो तो पंखा बंद कर लिया। तो वो सीन है जो है MMC और मशीन टाइप कम्युनिकेशन, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला बताते हैं EMBB, ये क्या है, एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड। एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड मतलब ब्रॉडबैंड ये आपको यूज करना है, जैसे आपका हाई डेफिनेशन में वीडियो कॉलिंग हो गया, आपके ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, आपके वर्चुअल गेमिंग हो गया, आपके और क्या बोले AUV हो गया, ठीक है। और क्या होता है, वो जो उड़ता है ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन, है ना, ड्रोन वाले हो गए, है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग वगैरह, ड्रोन वगैरह, ये हो गया आपका EMBB, एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये क्रिटिकल वाला है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड IoT, ठीक है। ये वाली चीज़ों को हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह है URL से, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा रिलायबल, एक आई छूट गया, रिलायबल लो लैटेंसी कम्युनिकेशन, URLLC, अल्ट्रा रिलायबल लो लैटेंसी कम्युनिकेशन। और ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए इसको क्रिटिकल IoT भी बोला जाता है। जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, तो इंडस्ट्रियल IoT में आएगा, बट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्रिटिकल सिनेरियो है। आपका हेल्थ फीचर्स हो गया, मतलब सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक डॉक्टर है और दूर किसी जगह पे वो ऑपरेट कर रहा है, तो वो जो ट्रांसमिशन है वो इट शुड बी इन मिली सेकेंड्स। सपोज आपको अभी ऑपरेशन करना है और देर से सिग्नल पहुँचे, तो इंसान की तो लग गई भाई, है ना। तो हेल्थ केयर वाले इसमें आ गए, है ना। ट्रैफिक सेफ्टी आपका आ गया इसमें, है ना।
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आ गया इसमें, रोबोटिक्स आ गया इसमें। तो ये सारे आ गए आपके URLLC में, अल्ट्रा रिलायबल लो लैटेंसी कम्युनिकेशन। लिटरली लो लैटेंसी चाहिए इधर बाय डिफॉल्ट, है ना। तो ये भी हो गया, URLLC हो गया। अब है मैसेज मशीन, पहले बता रखा है आपको। स्मार्ट टाउन, है ना, स्मार्ट टाउन, स्मार्ट ग्रिड, आपका स्मार्ट मीटरिंग, आपका क्या बोलते हैं जो पैकेज ट्रैकिंग डिलीवरी हो रहा है, पैकेज ट्रैकिंग, वो सारी चीज़ें आ जाएगा आपका MMC और मैसिव मशीन टाइप IoT, है ना। इसमें आ गया आपका ट्रैकिंग हो जाएगा, है ना, ट्रैकिंग। फिर आ जाएगा आपका होम अप्लायंस वगैरह जो इंटरकनेक्टेड होंगे घर के साथ, जो सामान, जैसे बोला अभी बाहर हैं और घर में पानी देना है, ठीक है। और हो जाएगा आपका ट्रैकिंग होम अप्लायंस हो गए, और हाँ पावर ग्रिड वाले, है ना, ग्रिड ऑटोमेशन, ये सब तरह की चीज़ें आ जाएगी आपके MMC है, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, ठीक है। ब्रॉडबैंड IoT इसको बोल सकते हैं हम, ब्रॉडबैंड IoT, इसकी ये क्रिटिकल IoT और ये मैसिव मशीन टाइप IoT, ठीक है। तो ये हो गए आपके यूज केसेस, हमने फीचर्स कवर कर लिए, यूज केसेस कवर कर लिए। अब आते हैं इसके रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। इसको हटाता हूँ यहाँ से। ओके, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 है, लो मिड हाई। तो समझो 0.5 to 1 गीगाहर्ट्ज आपका हो जाएगा ये लो। फिर 3 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज ये हो गया आपका मिड, और 24 गीगाहर्ट्ज से अप टू 52 गीगाहर्ट्ज, 41 52 वेरी करेगा। तो ये हो गया आपके हाई बैंड, और इनको मिलीमीटर वेव भी कहा जाता है। और जिनके आने से आपको मैसिव माइमो, है ना, और आपके बीम फॉर्मिंग, ये सब इजी हो गए। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको। जो हर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज हो गया आपका लो बैंड, ठीक है। 3 to 6 हो गया आपका, सॉरी हाई नहीं है, ये मिड है, तो ये हो गया आपका मिड बैंड, ठीक है। 24 गीगाहर्ट्ज 52 आपका हाई बैंडविड्थ और मिलीमीटर वेव, है ना। मिलीमीटर वेव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया। लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है तो मिड बैंड रेंज किस में आता है, तो मेनली अप टू 6 गीगाहर्ट्ज हम मिड बैंड पकड़ लेते हैं, ठीक है। ओके, मिड बैंड हमने समझ लिया। अब क्या जाएंगे, हाँ अब आऊँगा इसके मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो LT में हम लोग क्या करते थे, LT में हम लोग करते थे इस एक सब फ्रेम, एक फ्रेम रहता था LT फ्रेम। कितना रहता था LT फ्रेम, एक 10 मिलीसेकेंड का LT फ्रेम रहता था, जिसमें 10 सब फ्रेम रहते थे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 10 हो गया, ठीक है। और हर एक फ्रेम कितने, 1 मिलीसेकेंड का, है ना। ये था अपना। अब यहाँ पे क्या है, सेम ही है, सेम ही है कुछ अलग नहीं है, वही 10 मिलीसेकेंड वाला फ्रेम ही है, ठीक है। डिफरेंस क्या है ये बताते हैं। अब LT में क्या हुआ ना, LT में आपका हुआ था क्या, जो मिलीसेकेंड था, यहाँ का अपना जो किलोहर्ट्ज हम यूज करते थे, सब कैरियर स्पेसिंग हम यूज करते थे, वो था आपका 15 किलोहर्ट्ज का, 15 किलोहर्ट्ज, ठीक है। 15 किलोहर्ट्ज का सब कैरियर स्पेसिंग यूज कर रहे थे, वो फिक्स था। अब यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी मिला है 5G में, वो ये है कि हम 15 किलोहर्ट्ज के साथ साथ 30 किलोहर्ट्ज, 60 किलोहर्ट्ज, 120 किलोहर्ट्ज, तो वो सारे भी हम यूज कर सकते हैं। और डिपेंड्स ऑन जैसे जैसे अपना लैटेंसी, जैसे जैसे अपना कैरियर सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ता जाएगा, अपना लैटेंसी कम होता जाएगा। दिखाते हैं कैसे। तो सिंपल समझता हूँ क्या होगा। सपोज जैसे 10 मिलीसेकेंड का अपना एक फ्रेम हो गया LT का, ठीक है। 10 खांचे हैं, आप समझो 10 खांचे हैं, ठीक है। 10 मिलीसेकेंड का 10 सब फ्रेम हो गया। जैसे हम यूज करेंगे 15 किलोहर्ट्ज, ठीक है, तो वहाँ पे एक सब फ्रेम, मतलब ये जो छोटा सा बॉक्स है, ये सब फ्रेम, ये कितना है, 1 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड। एक सब फ्रेम का ड्यूरेशन हो गया 1 मिलीसेकेंड, और इसमें है कितने, एक स्लॉट, 1 मिलीसेकेंड एक स्लॉट है, तो 10 में 10 स्लॉट ही आएंगे। जब हम यूज करेंगे 30 किलोहर्ट्ज, ठीक है,
तो फिर क्या होगा ना, ये जो स्लॉट होगा ना, स्लॉट का ड्यूरेशन कम हो के आ जाएगा 0.5 मिली सेकेंड, जहाँ पे हम 30 किलो हर्ट्ज यूज करेंगे 0.5 मिली सेकेंड। तो एक सब फ्रेम में हो गए 2 टाइम स्लॉट, तो 10 में कितने हो जाएंगे 20 टाइम स्लॉट, है ना। और जैसे ही हम यूज करेंगे 60 किलो हर्ट्ज, ये क्या हो जाएगा ड्यूरेशन का 0.25। तो दैट मीन्स एक सब फ्रेम जो है वो फिर हो जाएगा 4 हिस्से, और एक स्लॉट का ड्यूरेशन हो जाएगा 0.25 मिली सेकेंड। तो अगर एक सब फ्रेम में आपके 4 टाइम स्लॉट आ गए तो फिर 10 में कितने आ रहे 40 टाइम स्लॉट। अगर हम इसको 120 किलो हर्ट्ज करते हैं, दिख रहा है, हाँ 120 किलो हर्ट्ज यूज करते हैं, तो एक मिली सेकेंड, एक सब फ्रेम जो 1 मिली सेकेंड का था वो फिर हिस्से हो जाएगा 8 हिस्से हो जाएंगे, और एक का ड्यूरेशन हो जाएगा 0.125 मिली सेकेंड और 125 माइक्रो सेकेंड, और यहाँ पे आ जाएंगे 5, 6, 7, 8 टाइम स्लॉट। एक सब फ्रेम में 8 टाइम स्लॉट आ गए, तो 10 में आ जाएंगे 80 टाइम स्लॉट। ओके, 15 किलो हर्ट्ज में आ जाएगा स्लॉट का ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड। 30 किलो हर्ट्ज में पहले समझे जो सबके स्पेसिंग कैसे कैसे हैं, 15, 30, 60, 120, 15 दूने 30, 30 दूने 60, 60 दूने 120। 15 में हुआ 1, 30 में हुआ उसका आधा 0.5, 60 में हो गया उसका आधा 0.25, 120 में हो गया उसका आधा 0.125। ओके, इससे और नहीं, इतना ही, ठीक है। तो ये हो गया इसके सब कैरियर स्पेसिंग जो हम यूज करते हैं। आज न्यूमेरोलॉजी, तो जैसे पूछे न्यूमरोलॉजी कितने हैं, मोस्टली हम 4 न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। इनको मैं हटाता हूँ, आगे बताता हूँ। अच्छा, तो अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं जल्दी जल्दी में, ऐसे कितना साला 20 मिनट हो गया भाई। ओके, तो अब आते हैं जो डिप्लॉयमेंट होगा। अब डिप्लॉयमेंट में इसके 2 सिनेरियो हैं, 2 तरह से हम 5G डिप्लॉय कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1 NSA और आज पर 3GPP ऑप्शन 3x, ठीक है। नॉन स्टैंड अलोन क्या होता है? NSA मतलब नॉन स्टैंड अलोन, नॉन स्टैंड अलोन होता क्या है समझे। नॉन स्टैंड अलोन मतलब, स्टैंड अलोन मतलब क्या, अकेले खड़े हो, नॉन स्टैंड अलोन मतलब अकेले खड़े नहीं हो, ठीक है। तो चलिए, तो क्या होता है ना, अगर जैसे हमारे पास सही 4G नेटवर्क है, जिनका वो सहूलियत है कि जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको हम अपग्रेड करके 5G में ला सकते हैं, देन वो दिल गो फॉर नॉन स्टैंड अलोन, ठीक है। वहाँ पे छोटा सा अपग्रेड करना है, आपका 5G साइट आ गया। अब इसमें होता क्या है नॉन स्टैंड अलोन में, ये आप समझिए। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, आपको पूरा का पूरा एक 5G नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होगा क्या कि जो एग्जिस्टिंग 4G है उन्हीं के साथ 5G नेटवर्क भी रहेंगे। क्या होगा, जो आपका यूजर इक्विपमेंट होगा, NR यूजर इक्विपमेंट, न्यू रेडियो यूजर इक्विपमेंट, 5G को न्यू रेडियो भी कहा जाता है। तो न्यू रेडियो जो यूजर इक्विपमेंट होगा, इसमें कैपेबल होना चाहिए डुअल कनेक्टिविटी के लिए। इसको हम ENDC बोलते हैं, यूटिलिटी न्यू रेडियो डुअल कनेक्टिविटी। करता क्या है, आप 4G में कनेक्टेड हो, अच्छा हाँ, NSA में आप कनेक्ट हो गए थ्रू 4G, S गेटवे, P गेटवे, MME, LT का पूरा आर्किटेक्चर रहेगा उसमें, बस एक नया 5G साइट होगा, ठीक है। पूरा का पूरा 5G एस्टैब्लिश, 5G जो नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5G साइट होगा। अगर आप 5G कवरेज में आ गए, ठीक है, आप LT के थ्रू ही कनेक्टेड हो, अभी LT में ही कनेक्टेड हो, अगर 5G साइट में आ गए, 5G कवरेज में आ गए और आपका मोबाइल 5G कैपेबल है, डुअल कनेक्टिविटी कैपेबल है, देन ये भाई साहब फिर बोलेंगे ठीक है इसको 5G वाली सुविधा दी जाए, फिर आपकी डाउनलोड स्पीड उसी हिसाब से बढ़ा दी जाएगी, फिर 5G वाले फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, खत्म, बस कुछ नहीं। नॉन स्टैंड अलोन मीन्स आपका पूरा LTE आर्किटेक्चर ही रहेगा, सिर्फ एक 5G का वहाँ पे जी नोड भी लगा होगा, और अगर आपका कैपेबल होगा मोबाइल, वो 5G के फ़ायदे उठाएंगे, फीचर सारे यूज कर पाएंगे। ओके, समझेंगे, ठीक। स्टैंड अलोन क्या होता है, मतलब NSA में कोर भी LT, सब LT। स्टैंड अलोन क्या होता है, SA, स्टैंड अलोन, अकेले खड़े हो। स्टैंड अलोन मीन्स पूरा का पूरा न्यू 5G नेटवर्क आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पे कोर आपका पूरा 5G का रहेगा, साइड 5G रहेगा, पूरा 5G है, इसमें नथिंग LT, पूरा फ्रेश नया नवेला 5G,
ठीक है। वो स्टैंड दैट मीन्स आपको पूरा नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नया नेटवर्क बिठाना पड़ेगा, दैट मीन्स इट्स मोर कॉस्टली, ठीक है। सिंपल सा स्टैंड अलोन नॉन स्टैंड अलोन, काफ़ी सारे नेटवर्क प्रीफर करें नॉन स्टैंड अलोन, इनके पास LTE एग्जिस्टिंग है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट PCI। भाई PCI चाहिए, PSS SSS चाहिए। इनिशियल UE को डिकोड करने के लिए PSS प्राइमरी सिग्नल सेकेंडरी सिग्नल चाहिए, जिससे आपको PCI मिलेगा, ठीक है। फिर बाद का तामझाम करोगे आप, ढूंढोगे बैठ के, ठीक है। ओके, तो PCI। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें लिखेंगे, मैं लिख दूंगा इधर LTE, इधर लिखूंगा 5G, सॉरी 5G, फिर से गड़बड़, सही से लिखना भाई, 5G। ओके, अब सुनिए, PCI बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए, दो सामान चाहिए आपको PCI बनाने के लिए। एक इंग्रेडिएंट लिखिए, पहला है PSS, दूसरा है SSS, है ना, प्राइमरी सिग्नल सेकेंडरी सिग्नल। ये दोनों सामान को मिलाने के ना मिला पाए तो आपका PCI नहीं बन पाएगा। लेकिन 5G में क्या चाहिए, 5G में चाहिए जो पहला सामान वो है PSS, दूसरा SSS। सेम ही है, ठीक है। PSS SSS प्राइमरी सिग्नल सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे चाहिए। अब दूसरा चीज़, PSS यहाँ पे कितना है, 0 1 2, 5G में उतना ही है, 0 1 2। अब बोले पागल हो गया, छोड़ो। यहाँ पे क्या है, SSS कितने, 167। 5G में कितने हैं देखो, इसमें है 335, याद रखिए। तो यहाँ पे PSS दोनों सेम रहे, तीन है। SSS यहाँ पे होगा 167, यहाँ पे 335। PCI का फॉर्मूला याद करो, क्या है, PCI इक्वल टू 3 क्रॉस SSS प्लस PSS, है ना। यहाँ पे भी सेम डिक्टो, ये जहाँ ये पे 3 क्रॉस SSS प्लस PSS प्राइमरी सिंक, कितना है, 2। तो इसको करेंगे 3 क्रॉस 167 प्लस 2 इक्वल टू कितना था, 503, है ना। 167 इंटू 3, 100 दोनों 503, तो 504 पीस है। यहाँ पे कितना हो गया, 3 क्रॉस 335 प्लस 2 हो गया 1007, तो दो गुना हो गया PCI, है ना। तो जबकि LTE में 503 504 नंबर PCI यूज कर सकते हैं, 025 जो थी, यहाँ पे हम 1007 PCI यूज कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको लगे यहाँ मैंने गलत बताया तो प्लीज़ करेक्ट मी, ओके, ठीक है। तो ये था LTE 5G के बेसिक फंडामेंटल्स। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो कृपया करके दया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को, ताकि डेली बेसिस हम टेलीकॉम के नए फंडे समझ सकें। थोड़ा बहुत करके हम भी समझेंगे, आपको ही समझाएंगे, मैं समझूंगा तो आपको समझा लूँगा, ठीक है ना। तो चलते रहिए, गुड नाइट। रात के 1 बज गए, हमें करना है सोना, रात में वीडियो एडिट करके सोऊंगा, बनाइए डाल के। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गुड नाइट।